एडम स्मिथ। कौन है दोस्तों? फादर ऑफ, लिख लेना, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है? वो है एडम स्मिथ, और इन्हीं की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन सीधा सीधा मैंने दोस्तों पेपर में से उठाया है, सीधा सीधा कुछ ऐसे ही लिखा आया था, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये दोस्तों क्या है? ये सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा गया। बताओ, ए स्टैच्यूरी बॉडी है दोस्तों, ए नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है, एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बताओ कौन बताएगा? बताओ फटाफट से बताओ। ये क्वेश्चन सीधा पेपर में पूछा गया माय डियर रसगुल्ला, फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो। इनमें से कौन सा आंसर? देखिए योजना आयोग जो है ना दोस्तों, इसकी स्थापना किसी अधिनियम से नहीं हुई थी। 1950 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, किसी अधिनियम से नहीं हुई। ये कोई स्टैच्यूरी बॉडी नहीं है, कोई भी लीगल बॉडी नहीं है दोस्तों। कौन? नीति आयोग। नीति आयोग पूछ ले या फिर योजना आयोग पूछ ले, कुछ भी पूछ ले दोस्तों, दोनों एक ही बात है। एन इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये भी नहीं है, एक नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है। क्या? नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है, स्टैच्यूरी बॉडी नहीं है मन्नू सिंह जी। स्टैच्यूरी का मतलब होता है जिसकी स्थापना किसी ना किसी अधिनियम से होती है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट मेरे दोस्तों नोट कर लेना, कुछ नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद करो दोस्तों, पापा जी के पास में बेटा गया, क्या चाहिए? लोन चाहिए। क्या? लोन चाहिए मेरे दोस्तों, और उस लोन के बदले में पापा जी ने कहा कि एक दोस्तों तुम्हें ब्याज की दर देनी पड़ेगी मेरा बेटा, और वो ब्याज की दर क्या है? वो ब्याज की दर है रेपो रेट। क्या है? रेपो रेट। तो रेपो रेट दोस्तों, जब बैंक को आरबीआई के द्वारा अल्पकालीन लोन दिया जाता है, उस समय दोस्तों जो दर होती है वो दर है ब्याज की, रेपो रेट। अल्पकालीन होती है, पहला क्वेश्चन। इसे पॉलिसी रेट कहा जाता है। क्या? इसे दोस्तों इसे पॉलिसी रेट भी कहते हैं, और वर्तमान में कितनी है? ये 4% है वर्तमान में। सर पापा बेटा की कहानी, सही बात है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी मेरे दोस्तों? तो याद रखना, सबसे अधिक वृद्धि दर कौन सी पंचवर्षीय योजना में थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक वृद्धि दर थी। अगर आपसे पूछे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो था भाई साहब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 जनवरी 1949 को पहली बैंक थी जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और दोस्तों 1969 में 14th बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब आइए दोस्तों आज का रिवीजन कर लीजिएगा। कृष्ण मूर्ति संतानम दोस्तों ये परमाणु वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड कार्यक्रम, ये मेरे दोस्तों शिक्षा संबंधित है। एक सवाल पूछूंगा आपसे दोस्तों, रुकिएगा। द लिविंग माउंटेन, ये दोस्तों अमिताभ घोष है। अगला क्वेश्चन, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, भारत की रैंक 49 है। अगला दोस्तों, आरबीआई ने प्राइवेट बैंक के एमडी सीईओ 15 वर्ष डिसाइड कर दिया। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये दोस्तों बनाते हैं 28 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ब्लैक होल की खोज, दोस्तों यूनिकॉर्न ब्लैक होल है। फिर आपके सामने डॉल्फिन जनगणना ओडिशा के चिल्का झील के अंदर। फिर है दंतक परियोजना मेरे दोस्तों, ये चल रही है भूटान के अंदर। फिर आपके सामने है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वाशिंगटन डीसी को दोस्तों 51वां राज्य बनाने का बिल पारित हो गया। ये कल का सवाल है। तीरंदाजी विश्व कप 2021 में भारत दोस्तों पहले स्थान पर, भारत ने जीता है गोल्ड पदक। ये आज का सवाल था, ये जीएस का क्वेश्चन था, और ये दोस्तों